Brought to you by Techno Camon 30 series. चाहे वो जो है आप उसको देखिए, मैं एक किताब का जिक्र करता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद ने किताब लिखी थी 1924 में, दिस कांग्रेस फ्रॉम इनसाइड। अंदर से कांग्रेस को देखिए, और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो है जो सम्मेलन होते थे, वहां पर जो है कोई बड़ा नवाब भी अगर कोई मुस्लिम आता था उससे भी कोई पैसा नहीं लिया जाता था। ये इस प्रकार की उनकी पहले से धारणा थी। और इस देश के अंदर जिस प्रकार से बांटा गया, अब जबकि जयंत चौधरी साथ आए हैं, तब क्या क्या स्थिति आपको दिखाई? देखिए अभी 4 जून को मालूम चलेगा उसको, हमको गठबंधन को हमको कितना फायदा हुआ और कितना क्या हुआ है। लेकिन हमारी पार्टी ने या ऑलरेडी जो निर्णय लिया था वो इसीलिए लिया था कि उसमें सबकी भलाई है। आपको लगता है कि इस गठबंधन का फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं? इसलिए मैंने कहा कि 4 जून के जो नतीजे आएंगे उससे बात मालूम चलेगा। आपको ये स्वीकार्य था गठबंधन? देखिए कुछ बातें जो है स्वीकृति की और अस्वीकृति की बातें नहीं है। हमारी पार्टी एक मानती है कि राष्ट्र पहले है, फिर पार्टी नंबर 2 पर है, और सेल्फ जिसको बोलते हैं वो नंबर 3 पर आता है। इसलिए पार्टी के हित में और राष्ट्र के हित में जो भी निर्णय लिया गया उसका मैं स्वागत और सम्मान। बागपत से सांसद और बीजेपी नेता सतपाल सिंह इस वक्त वाराणसी में हैं, प्रधानमंत्री मोदी के प्रचार में। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये चुनाव किस तरीके का देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि इस चुनाव में अब बहुत कुछ सांप्रदायिक स्तर पर बातें आ गई हैं, ध्रुवीकरण की तरफ दिखाई दे रहा है, मुस्लिम आरक्षण की बात आ गई है, कैसा देख? देखते हो, एक तो मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हमारे देश का संविधान, हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं, संप्रदाय निरपेक्ष है। ये धर्म निरपेक्ष नहीं है। जैसे लोगों ने सेकुलर का जो है भाषांतर किया है, ये धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ और संप्रदाय निरपेक्ष है। पंथ और संप्रदाय के चक्कर में पड़ करके हमें धर्म सापेक्ष देश को बनाना है। धर्म सापेक्ष का मतलब ये है कि धर्म जिसको कहते हैं जो सबको धारण करता है, समाज को धारण करता है, राष्ट्र को आगे लेकर के चलता है, सबको एकता के सूत्र में बांधता है, ऐसे धर्म को साथ में लेकर के चलना चाहिए। जो लोग सांप्रदायिकता की जो है राजनीति कर रहे हैं, दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जिस कांग्रेस पार्टी को इस देश को आजादी दिलवाने का श्रेय दिया जाता है, उसका अगर इतिहास देखा जाए, शुरू से ही वो इस प्रकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलते हुए रहे हैं। चाहे वो जो है आप उसको देखिए, मैं एक किताब का जिक्र करता हूँ। स्वामी श्रद्धानंद ने किताब लिखी थी 1924 में, दिस कांग्रेस फ्रॉम इनसाइड। अंदर से कांग्रेस को देखिए, और जिस प्रकार से कांग्रेस के जो है जो सम्मेलन होते थे, वहां पर जो है कोई बड़ा नवाब भी अगर कोई मुस्लिम आता था उससे भी कोई पैसा नहीं लिया जाता था। ये इस प्रकार की उनकी पहले से धारणा थी। और इस देश के अंदर जिस प्रकार से बांटा गया, संप्रदाय के नाम पर जिस प्रकार से देश को बांटा गया, बांटने और राज करने की जो नीति आई है, ये जो है कांग्रेस की तरफ से आई है। और कांग्रेस ने ही जो वोट बैंक की नीति किया है, सांप्रदायिक, तो मैं तो पुलिस में रहा हूँ लंबे समय तक, लेकिन इसी जिस प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल जो फैला है देश के अंदर, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सर अभी यही आरोप बीजेपी पे लग रहा है कि बीजेपी अब सीधे सीधे हिंदू मुस्लिम कर रही है, मुस्लिम आरक्षण की बात को खुल करके जनसभाओं में उठाया जा रहा है, उनके आरक्षण को वापस लेने की बात की जा रही है। कहा तो ये जा रहा है कि अब बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है। देखिए किसी भी पंथ संप्रदाय के नाम पर कभी भी आरक्षण करना ये कांग्रेस ने किया है। आप जगह कहीं स्टेट के अंदर, या राजस्थान की बात हो, आंध्र प्रदेश की बात हो, जहाँ कांग्रेस को उसमें रहा है, उसमें इन लोगों ने जो है कि धर्म के तथाकथित धर्म के आधार पर, संप्रदाय के नाम पर जो है लोगों को आरक्षण देना, ये गलत है। सामाजिक या आर्थिक स्तर पर किसी को जो है आरक्षण देना, उसमें हमारा संविधान का जो है अनुमति है। सर एक सवाल ये है कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हाँ। और बागपत से बीजेपी ने कैंडिडेट अपने आरएलडी को वो सीट दे दी। आपको क्या लगता है कि भाई आपकी सीट थी, कहा गया शुरू में बहुत सारे लोगों के टिकट काटे गए, उसमें एक आपका भी नाम था, आपकी सहमति थी इसमें? आपको लग रहा है कि टिकट कटा तो कोई बात नहीं, या आप अपने लिए कुछ और अब देख रहे हैं? देखिए मैं तो पार्टी का सिपाही हूँ और पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने सारे देश के हिसाब से या उत्तर प्रदेश के हिसाब से या रीजन के हिसाब से जो भी निर्णय लिया है, पार्टी के हित में, राष्ट्र के हित में, उसका मैं स्वागत करता हूँ। और इसलिए मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जहाँ भी पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी उसके हिसाब से मैं काम करूँगा।
और आरएलडी के साथ जो गठबंधन हुआ है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कोई गठबंधन नहीं था, पिछला चुनाव भी आप लोग आरएलडी के खिलाफ लड़े थे, अब जबकि जयंत चौधरी साथ आए हैं तब क्या क्या स्थिति आपको दिखाई? देखिए अभी 4 जून को मालूम चलेगा हाँ, उसको, हमको गठबंधन को हमको कितना फायदा हुआ और कितना क्या हुआ है। लेकिन हमारी पार्टी ने या आरएलडी ने जो निर्णय लिया था वो इसीलिए लिया था कि उसमें सबकी भलाई हो। आपको लगता है कि इस गठबंधन का फायदा बीजेपी को मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसलिए मैंने कहा कि 4 जून के जो नतीजे आएंगे उससे इसके बाद मालूम चलेगा। आपको ये स्वीकार्य था गठबंधन? देखिए कुछ बातें जो है स्वीकृति की और अस्वीकृति की बातें नहीं है। हमारी पार्टी एक मानती है कि राष्ट्र पहले है, फिर पार्टी नंबर 2 पर है और सेल्फ जिसको बोलते हैं वो नंबर 3 पर आता है। इसलिए पार्टी के हित में और राष्ट्र के हित में जो भी निर्णय लिया गया उसका मैं स्वागत और सम्मान करता हूं। एक आखिरी सवाल है सर, आप पश्चिम के इलाके में जिस तरीके से बड़े बड़े चेहरों के टिकट कटे, आप देखेंगे जनरल साहब का टिकट कटा, वीके सिंह का, आपका टिकट कटा, आपको लगता है कि इसका नुकसान पार्टी को हुआ है या नहीं हुआ? देखिए मैं तो ये मानता नहीं कि मेरा टिकट कटा है। हमारा तो गठबंधन हुआ, गठबंधन के कारण मेरी सीट तो उधर चली गई है। लेकिन जो पार्टी जो निर्णय लेती है, हम लोगों का जिसको बोलते हैं सब तरफ से उनके पास सूचना आती है, पार्टी निर्णय लेती है, पार्टी के हित में निर्णय लेती है और देश के हित में निर्णय लेती है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो हमारे साथ थे सतपाल सिंह और इन्होंने खुलकर अपनी बात की। कुमार अभिषेक, वाराणसी।